पिछले क्लास में हम लोग 5.1 को पढ़ लिए थे। 5.1 खत्म हो गया था। उस चैप्टर का सबसे हाईलाइट बात और थ्योरी यही था कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यह सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी इस चैप्टर में खूब काम करेगा। फिर आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला देने का, बताने का, तो जरूर हम बीच में रुक के बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां 5.2 हम शुरू कर रहे हैं और 5.2 में क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a, सार्वंतर d और nवां पद an है। रिक्त पद आपको भरना है, जबकि कुछ चीजें आपको दी हुई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, n कितना, n का मान है 8 और an मतलब an या tn मतलब nवां पद। एक नंबर के लिए बोल रहे हैं रिक्त स्थान में क्या भराएगा, तो एक नंबर के लिए हम यहां हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक नंबर के लिए आपको a का मान कितना दिया है बाबू? 7 दिया है। d का मान कितना दिया है? 3 दिया है। n का मान कितना दिया है? 8 दिया है ना। और आपसे पूछ रहा है कि an बराबर में कितना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे an नहीं पूछ रहा है बल्कि आपसे a8 पूछ रहा है। a8 क्योंकि आप यहां पे a8 करोगे, n का मान कितना है? 8, तो 8 जब 8 करोगे, समझ में आ रहा है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि an बराबर में a8, क्योंकि n का मान कितना रखे आप? 8। आप फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे हम, बताइए। जो अगर आपको t7 चाहिए तो a प्लस में 6d लिखना है। बताओ बाबू, T7 को हम A7 से भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। एपी के पदों को हमने बताया था कि T1, T2, T3 डैश डैश Tn या A1, A2, A3 डैश डैश An से सूचित किया जाता है। तो आप A8 कहिए या T8 कहिए, बात एक है। तो A8 को क्या लिख सकते हो बच्चा? लिख सकते हो सर A प्लस में 7d, A प्लस में कितना? 7d। तो यहां हो जाएगा सर A प्लस में 7d। a का मान है रख दीजिए 7 और 7 गुणे d का मान कितना है? 3। 7 त्रिका 21, 21 को 7 तो कितना हो जाएगा? 28। ये आपका सुंदर सा आंसर हो गया। यहां भराएगा सर कितना? 28। यहां कितना भराएगा? 28। यहां भराएगा आपका 28। खत्म खेल। आया समझ में? इसको बनाने का एक और तरीका था। आप कहते सर आपने an का फॉर्मूला लिखाया है तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किए? आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे an बराबर आप कर सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बोलो बच्चा, देखो लास्ट में कैसे आता, सब कुछ वही आता। a8 करते आप तो a काम कर रहा है कितना बाबू? 7 पुट करते, और यहाँ n की जगह आपने 8 रखा तो यहां भी तो n है तो 8 पुट करते। 8 माइनस 1, और d का मान कितना है जरा मुझे बताओ? 3 है। समझ में आ रहा है? अब यहां 7 आप प्लस में 8 में से एक जाएगा कितना होगा? 7 गुणे कितना? 3। देखो तो फिर वही चीज यहां आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो 7 त्रिका 21 और 21 गो 7 कितना होगा? 28। यहां भी आपका आंसर इतना ही है। किसी को कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए अब देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहां मिटा देते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। दूसरा सवाल क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। दूसरा कह रहा है बाबू, कह रहा है कि a का मान ले लीजिए -18, तो a बराबर आप ले लीजिए -18। d का मान कह रहा है कि बताइए d का मान कितना होगा, जबकि n का मान इसने दे दिया है कितना बाबू? 10, और an का मान कितना दे दिया है? 0। दिक्कत? अब आप यहां फॉर्मूला लिखिए an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला आप जानते हो ना। अब क्या करो, an का मान यहां 0 है तो 0 पुट करो भैया। a का मान -18 है तो -18 पुट करो, प्लस n का मान कितना है? 10 है तो 10 माइनस में 1 पुट करो, और गुणे d का d छोड़ दो क्योंकि d तुमको चाहिए। बोलो सही बोल रहे हैं। अब 18 को इधर लेके आओ तो 0 प्लस 18 हो जाएगा बच्चा। -18 बराबर किस साइड, इस साइड आए तो कितना होगा? +18।
और बराबर में बचेगा इधर 10 में से जाएगा 9 और गुणे कितना डी। बोलो कोई दिक्कत है? अब तुम क्या करेगा, 0 18 कितना होगा 18 बराबर में 9 गुणे कितना होगा डी। 9 दूना कितना होगा 18, घुमा के लिखेंगे तो डी बराबर में कितना 2 आपका आंसर हो जाएगा। और यहां जो हो पूछ रहा है डी का मान कितना होगा, तो ये कितना होगा बाबू 2। किसी को कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी? आगे बढ़े। तीसरा सवाल देखो उधर बनाते हैं। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है इस बार आप ए का मान बता दीजिए। ए का मान ही आपके पास खाली स्थान में लिखा है, ए का मान निकालिए। जबकि डी का मान हम आपको 3 दे रहे हैं, -3 दे रहे हैं। एन का मान हम आपको 18 दे रहे हैं और एन का मान हम कितना दे रहे हैं बाबू -5। यहां कौन फॉर्मूला लगाओगे, टीएन बराबर लगाओ। यहां लिखो चूंकि टीएन या एन, एन बराबर में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। बोलो बच्चा। अब तुम एन का मान कितना दिया है -5, तो यहां पुट कर दो -5। ए का मान तुमको निकालना है तो ए का मान छोड़ दो। एन का मान दिया है कितना बाबू 18, तो यहां होगा 18 माइनस में 1 और गुणे डी का मान दिया है -3। बताओ कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? अब इसको हल करना है। यहां से तो 8वीं क्लास का एक चरबराखी समीकरण ही तो है। और यहां बताओ कितना होगा, 18 में से जाए कितना होगा 17 और गुणे कितना होगा -3। कोई दिक्कत? अब यहां होगा -5 बराबर में ए प्लस नहीं माइनस, क्योंकि 17 प्लस में है 3 माइनस में है। प्लस माइनस माइनस 17 3 51, माइनस से कितना होगा बाबू 51। आ रहा है समझ में? -51 को उधर भेज दीजिए। किधर भेज दीजिए? उस साइड भेज दीजिए। तो यहां होगा -5 प्लस 51 बराबर में कितना होगा ए। कितना होगा जी? बराबर में कितना ए। एगो माइनस में एगो प्लस में, 51 में से 5 जाए कितना होगा, कितना 46 प्लस 46 सीधा करके लिख दीजिए ए बराबर में प्लस का 46। इस तरह से आपका तीसरे सवाल में ए का मान कितना आया है बाबू 46 आया है। किसी को कोई दिक्कत है? नोट करिए यहां तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है इसमें आपको ए का मान दिया है बाबू। 4 नंबर में ए का मान दिया है खड़ूसा -18.9, घबराना नहीं है। डी का मान दिया है 2.5, ठीक बात है। एन का मान आपसे पूछ रहा है, जबकि एन का मान आपको दिया है कितना बाबू 3.6 लिखेंगे, चूंकि फिर वही फॉर्मूला ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना डी। ए एन का मान है 3 कितना बाबू 6, ए का मान दिया है 2 कितना 5 और एन माइनस में 1 और डी का मान दिया है 2 कितना भैया 5। कितना ए का मान, ओ ए का मान गलती पुट हो गया ना, रुक जाइए 1 मिनट। यहां ए एन का मान 3.6 बराबर ए का मान माइनस का 18.9। सबसे पहले आप इसी को इधर लेके आइए, तो 3.6 प्लस में हो जाएगा 18.9 बराबर में n माइनस में 1 इंटू में 2 कितना भैया 5। 18.9 और 3.6 को जोड़िए, तो यहां देखिए 18.9 3.6 9 6 15 के 5 हरसिन 8 3 11 1 12 और यहां कितना हो जाएगा 2। ठीक है 22 पॉइंट कितना 5, तो इसको जोड़ने पा रहा है 22.5 बराबर में n माइनस में 1 इंटू में 2 कितना 5। अब 2.5 गुणा में इसको सीधे बट्टा में भेजिए, ठीक ना, तो कितना होगा 22.5 और बट्टा में 2 कितना 5 2.5 और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में कितना होगा n माइनस 1। ठीक है अब हम यहां पे हल कर ले, यहां पे हल कर ले, देखिए कलर चेंज करके हल कर लेते हैं। देखिए 22.5 में 2.5 से भाग करेंगे तो पहला बात कि 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव का हो जाएगा खत्म, यानी इस दशमलव को दशमलव से हम काट सकते हैं
और 25 पचे कितना होता है 125, 25 छका 150 ना, 25 छका 150, 25 नवा 225, ठीक है। सीधे 25 नवा, यहां सीधे काट लो कम अर्थ में 9 अर्थ में, तो 9 बराबर में क्या होगा n-1, एक इधर आएगा तो 9 प्लस 1 बराबर में n, यानी n का मान 9 1 कितना होगा 10, तो यहां क्या भराएगा बाबू 10। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, आया समझ में? यहां कितना होगा 10। ये रहा आपका कितना नंबर सवाल का हल, 4 नंबर का। 5 नंबर का इधर देख लीजिए, खेल खत्म हो जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि आप ए का मान ले लीजिए 3.5, ए का मान 3.5 ले लीजिए, डी का मान आप 0 ले लीजिए, ठीक है जी 0 ले लिए, एन का मान आप 105 ले लीजिए, और an का मान सीधा सीधा आप निकाल दीजिए। तो कहिए कि an बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं a प्लस में n-1 इंटू कितना बाबू d, an चाहिए आपको, तो an कहीं ना कहीं आपसे an नहीं पूछ रहा है, a 105 पूछ रहा है, n का जगह कितना होगा 105, बराबर में a का मान कितना है 3.5 और प्लस n-1 मतलब 105 माइनस 1, लेकिन अगर पापा डी है तो कितना है 0 है, सबको 0 कर देगा, सीधे ये बचेगा 105, ए 105 बराबर में 3 दशमलव कितना 5, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि 0 में इतना से गुणा होगा सब 0 हो जाएगा, 3 दशमलव कितना 5 कितना बचेगा 3.5, तो इसका लास्ट वाला में भरा जाएगा 3.5। कोई दिक्कत? देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसको सर क्या करना है आपको बनाना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एपी, पहला बात जो एपी दिया है वो कितना है, तो 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद बताना है। तो किसी भी एपी का हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हमको ए और डी पता होना चाहिए। तो ए का मान कितना है बता दो मुझे 10, डी का मान t2 माइनस में t1, यानी t2 है 7 t1 है 10, घटाओगे आएगा माइनस का 3, आपसे कह रहा है 30वां पद, तो t30 बराबर में हो जाएगा a प्लस में 29d, होगा कि नहीं होगा। a का मान कितना है 10 आप प्लस में 29 और डी का मान कितना है माइनस का 3, 29 3 होता है 87, तो 10 अब माइनस में कितना होगा 87, और प्लस माइनस माइनस 87 में से 10 जाएगा माइनस का 77, आपका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। नोट करिए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इसका 11वां पद बता रहा है, बोल रहा है ज्ञात करने के लिए सॉल्व। एपी कितना है पहले एपी को देखा जाए, माइनस का 3 माइनस का 1/2 कामा 2 डैश डैश का 11वां पद, तो ए का मान जो है वो बाबू माइनस का 3 है, डी बराबर जो है वो t2 माइनस में कितना है t1 है, तो t2 कितना है माइनस का 1/2 और t1 कितना है माइनस का 3, यानी माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, और 3 दूना कितना होगा 6 प्लस 6 माइनस 1 यानी कितना होगा 5/2, डी का मान निकल गया। अब आपसे कह रहा है t11, तो इसका फॉर्मूला बना लीजिए, ए प्लस में कितना बाबू 10d, ए का मान बोलो माइनस का 3 प्लस में 10 गुणा डी का मान कितना है 5/2, दिख रहा है, 2 से काट लीजिए कितना मर्त में 5 मर्त में, 2 से 5 मर्त में, माइनस का 3 और प्लस 5 5 जा 25, यानी एगो माइनस में प्लस में घटेगा, 25 में से 3 जाए कितना होगा 22 प्लस का 22, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल आपका सही उत्तर होगा। नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये तो भाई साहब गजब टाइपिंग किया है जी। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करिए, मतलब इसे रिक्त पद बनाना चाहिए ना, खाली पद, इसने यहां पे क्या बना दिया है डॉट डॉट बना दिया है, आप लोग समझ पा रहे हो ना, यहां पे समझिए डॉट डॉट जो है वहां पे क्या है खाली स्थान है, यहाँ पे क्या है बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है।
ये भी आपका है बड़ा सा, ये भी आपका बड़ा सा। वैसे ही यहां पर भी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं एक नंबर का। एक नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो है 2, और फिर यहां बॉक्स लगाया है, इसमें खाली स्थान में क्या भराएगा हम लोगों को बताना है, और ये 26 है ना। क्या भराएगा, कैसे भराएगा, देखो एपी का कौवा पद है, हमसे हमको बताओगे। दूसरा पद है, पहला दूसरा, तो दूसरा पद के लिए हम लगा सकते हैं फॉर्मूला T2। T2 बराबर में होगा A प्लस में D, बशर्ते हमको A और D पता होगा तभी ना निकाल पाएंगे। तो A तो हमको पता है कि 2 है, लेकिन D पता नहीं है। आ रहा है समझ में? तो पहले D निकालिए। किसी भी एपी का, बार बार कह रहे हैं, कोई भी पद आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको A और D पता होना चाहिए। अगर A और D पता होगा तो एपी के कोई भी पद हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है A का मान 2, अब पहला दूसरा तीसरा पद दिया है, T3 दिया है आपको 26। बताओ है कि नहीं है? क्वेश्चन के हिसाब से पहला पद A और तीसरा पद 26। तो तीसरा पद जब 26 दिया है तो T3 को लिख सकते हैं का A प्लस में 2D बराबर में 26। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? अरे भाई T3 को हम अपने फॉर्मूला के अनुसार चेंज कर दिए, बराबर में 26 के 26। A का मान कितना दिया है 2, आ प्लस में 2D बराबर में कितना 26। बताओ, अब देखो 2 को उधर भेजेंगे तो 2D बराबर में कितना होगा 26 माइनस में 2। बोलो, तो 2D का मान कितना होगा, यहां बनाते हैं हम, तो 2D का मान होगा 26 में से 2 जाए कितना होगा 24। 2 से काटेंगे बाबू मेरे 12 मर्त में, तो D का मान कितना 12, जिसका इंतजार था वो आ गया। A और D ही तो चाहिए, D हमारे पास है, A तो पहले ही से था, D हमारे पास आ ही गया। तो निकालेंगे T2, तो T2 ही है, T2 बराबर में A प्लस में कितना D। A का मान बताओ मुझे 2 और D का मान 12, 12 गो 2 गो 14 गो, इसमें भरा जाएगा 14। खेल खत्म। समझ में आया क्या? नोट करिए। चलो दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। दूसरा सवाल को भी यहां हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। आपको पहले है बॉक्स, फिर है आपको 13, फिर है बाबू बॉक्स, और फिर कितना है 3। बोल रहा है खाली स्थान में क्या भराएगा। तो कहीं ना कहीं एपी का प्रथम पद है, आई तीसरा पद है। तो प्रथम पद अगर A पता रहेगा तो हो जाएगा काम हमारा, और तीसरा पद के लिए A प्लस 2D फॉर्मूला बनेगा, तो A और D पता रहेगा तो हो जाएगा। तो सारा सबसे पहले जरूरी काम है A और D को निकालना। तो आप बताओ दिया क्या है, इंफॉर्मेशन को उठाइए। पहले दिया T1 T2, T2 का मान दिया है 13, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम A प्लस में D बराबर में 13। समीकरण नंबर कितना 1। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है, T4 दिया है कितना बाबू 3, तो T4 को लिख सकते हैं का A प्लस में 3D बराबर में 3। समीकरण नंबर कितना 2। इसके बाद बच्चा क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिस विधि से तुम हल करके इसको निकाल लो A और D का मान। वहां XY चर हुआ करता था, यहां A और D है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 से, तो A प्लस D बराबर में कितना बाबू 13, और समीकरण 2 कितना है A प्लस में 3D बराबर में कितना बाबू 3। यहां करेंगे माइनस माइनस माइनस, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। एक खत्म हो जाएगा D प्लस में 3D माइनस में, तो माइनस का 2D हो जाएगा, और 13 में से 3 जाए कितना होगा 10। D बराबर में होगा 10 बट्टा में माइनस का 2, 2 से 5 मर्त में D का मान आपको निकलेगा माइनस का 5। अब जब D का मान रख दोगे आप किस में, समीकरण 1 में, तो A का मान निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे D का मान समीकरण कितना में 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 कितना है बाबू बताओ, A प्लस D बराबर में कितना है 13, तो A का D का मान आया है 5, तो A और D का मान -5 है, तो प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस का 5 बराबर में 13, यानी A बराबर में होगा 13 प्लस में 5, यानी A का मान होगा 13 5 कितना बाबू 18। तो A और D हमारे पास आ गया। अब हमको पहला पद, तो T1 का काम कर रहा है, T1 काम कर रहा है A काम कर रहा है 18, और T2 T3 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस में कितना बाबू 2D। A का मान बताओ मुझे कितना है 18,
और प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है -5, यानी कितना होगा 5 दूना 10, -10, 18 में 10 जाएगा कितना होगा 8, तो कहीं ना कहीं इसका मान कितना आएगा 18 और इसका मान कितना आएगा 8, कंप्लीट हो गया। अरे समझ में। ठीक इसी प्रकार आप इन सवाल को बनाइएगा, तीसरे सवाल को बनाइएगा, ए का मान 5 और देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पर t4 इक्वल टू 9 पूर्णांक 1/2, मतलब 9 दूना 18 बटा 9 दूना 18 1 19 बटा कितना होगा 2। उसके बाद आप ए का मान दिया रहेगा, पुट करके सेम टू सेम किसके जैसा बन जाएगा, एक नंबर के जैसा बन जाएगा। उसके बाद से फिर इसको आप लिखिएगा, प्रथम पद ए का मान कितना है -4, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद कितना दिया है 6, तो t6 बराबर में 6, तो a + 5 d बराबर में 6, a का मान रख के d का मान निकाल लीजिएगा, और जब d निकल जाएगा तो t2 बराबर में a + d खट, t3 बराबर में a + 2d खट, t4 बराबर में a + 3d खट और t5 बराबर में का a + 4d खट। भरते जाइएगा, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार बाबू इसको यहां है डॉट, तो ये दूसरा पद है, तो t2 बराबर में लिख दीजिएगा 38, तो a + d बराबर में 38, समीकरण नंबर 1। फिर आइएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, t6 बराबर में कितना होगा -22, तो a + 4d बराबर में नहीं a + 5d बराबर में -22, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करके विलोपन विधि से आप a और d का मान निकालना, a और d का मान निकाल लोगे तो पहला पद a का मान निकल जाएगा, तीसरा पद a + 2d लगा लेना, चौथा पद a + 3d लगा लेना, पांचवा पद a + 4d लगा लेना, बन जाएगा। तो यही आपका होमवर्क रहेगा, इसको नोट करिए और घर से बना के लिखे। आइए आगे बात करेंगे कल।